गुड इवनिंग। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ बॉडी एंड साइंस विद आरके सर। आज का जो टॉपिक है वो स्वीडन का इतिहास और डेनमार्क का इतिहास, यूनान का इतिहास, रोम का इतिहास और जर्मन का आपको जो है करा दिया गया है। अब बात करते हैं स्वीडन का इतिहास। देखो, स्वीडन में सबसे ज़्यादा जो आपका फेमस था वो था पर हेनरिक लिंग। तो देखते हैं इनके बारे में। पर हेनरिक लिंग की जीवन गाथा ही वास्तव में स्वीडन की जिम्नास्टिक की आत्मकथा है। यानी पूरा जिम्नास्टिक में जो है इनके लिए चिकित्सा शास्त्र का पितामह भी कहा जाता था। पर हेनरिक लिंग का जो जन्म हुआ था वो 1776 में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 1839 में। इनको स्वीडन में चिकित्सा शास्त्र का पितामह भी कहा जाता था। और जो है आपके पर हेनरिक लिंग ने जिम्नास्टिक को 4 भागों में बांटा। वो 4 भाग कौन कौन से थे आपके? शैक्षिक जिम्नास्टिक, सैनिक जिम्नास्टिक, स्वास्थ्यवर्धक जिम्नास्टिक, कलात्मक जिम्नास्टिक। जो आपका सैनिक जिम्नास्टिक है इसे देश प्रेम जिम्नास्टिक भी कहते हैं। और जो आपके पर हेनरिक लिंग के जो पुत्र थे जालमर लिंग, ये इनके पुत्र थे और इन्होंने अपने पिता द्वारा चलाए गए व्यायाम की क्रांति को आगे बढ़ाया। पर हेनरिक लिंग की वर्षगांठ पर लिंगयात का आयोजन भी किया जाता है। प्रथम जो लिंगयात हुआ था वो 1939 में और द्वितीय लिंगयात जो हुआ था वो 1949 में हुआ था। जो द्वितीय लिंगयात हुआ था उसमें भारतीय व्यायाम दल के रूप में हनुमान व्यायामशाला प्रचालक मंडल अमरावती ने शारीरिक गतिविधियों का सुंदर प्रदर्शन किया था। यानी जो आपका अमरावती में है हनुमान व्यायामशाला प्रचालक मंडल, इसने द्वितीय लिंगयात में जो है भाग लिया था, पार्टिसिपेट किया था 1949 में। और प्रथम जो लिंगयात था वो कब हुआ था? 1939 और द्वितीय हुआ था आपका 1949। तो आपको इसमें जो है 2-3 बातें याद रखनी है कि स्वीडन में जो है चिकित्सा शास्त्र का पितामह भी जो है किसे कहा जाता है? पर हेनरिक लिंग को। अच्छा, पर हेनरिक लिंग को जो है ने जिम्नास्टिक को 4 भागों में बांटा था। पहला भाग था शैक्षिक जिम्नास्टिक, दूसरा था सैनिक या देश प्रेमी जिम्नास्टिक, तीसरा था स्वास्थ्यवर्धक जिम्नास्टिक और चौथा था कलात्मक जिम्नास्टिक। जालमर लिंग जो है पर हेनरिक लिंग के पुत्र थे। इन्होंने अपने पिता द्वारा चलाए गए व्यायाम की क्रांति को आगे बढ़ाया। पर हेनरिक लिंग की वर्षगांठ पर लिंगयार्ड का आयोजन किया जाता। प्रथम जो लिंगयार्ड हुआ था वो 1939, द्वितीय लिंगयार्ड हुआ था 1949। और द्वितीय लिंगयार्ड में ही भारतीय व्यायाम दल के रूप में हनुमान व्यायामशाला प्रचालक मंडल अमरावती ने शारीरिक गतिविधियों का सुंदर प्रदर्शन भी किया था। तो ये है आपका स्वीडन का इतिहास। इसके बाद देखते हैं डेनमार्क का इतिहास। शारीरिक शिक्षा के इतिहास में डेनमार्क का नाम सुनहरे अक्षर में लिखा गया और डेनमार्क में 7 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शारीरिक शिक्षा अनिवार्य कर दी गई थी। किस अधिनियम के तहत? 1814 के शिक्षा अधिनियम के अनुसार। याद रखना, यानी 1814 के शिक्षा अधिनियम के अनुसार डेनमार्क में 7 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए फिजिकल एजुकेशन को अनिवार्य कर दिया गया था। ठीक, अब दूसरा देखते हैं। डेनमार्क में फ्रेंस नेस्गोल, इनका जो जन्म हुआ था वो 1777 में हुआ था और मृत्यु हुई थी इनकी 1847 में। यानी फ्रेंस नेस्गोल ही प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने आधुनिक शारीरिक शिक्षा की नींव रखी थी डेनमार्क में। ठीक, इन्होंने 2 पुस्तक लिखी थी। एक पुस्तक लिखी थी 1828 में और दूसरी जो पुस्तक लिखी थी वो 1834 में लिखी थी। 1828 में जो पुस्तक लिखी थी नेस्गोल ने,
वो थी मैनुअल ऑफ जिम्नास्टिक। ध्यान रखना, काफी इंपोर्टेंट है, मैनुअल ऑफ जिम्नास्टिक। और 1834 में जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम था जिम्नास्टिक फॉर सेकेंडरी स्कूल। दो पुस्तक लिखी थी। 1847 में उनकी क्या हुई, मृत्यु। 1861 में कैप्टन मॉन्स्टर ने राइफल क्लब की स्थापना की। यानी राइफल क्लब का संबंध है वो किससे है, वो डेनमार्क से है। ध्यान रखना, राइफल क्लब डेनमार्क। इसका उद्देश्य शूटिंग और मिलिट्री ड्रिल का प्रशिक्षण था। इसका उद्देश्य, यानी 1861 में कैप्टन मॉन्स्टर ने राइफल क्लब की स्थापना की। इसका उद्देश्य क्या था, शूटिंग और मिलिट्री ड्रिल का प्रशिक्षण। 1864 में दानिश संस्थाएं खोली गई। यानी दानिश संस्थाएं कहां पर थी, डेनमार्क। और नील्स वक ने दानिश जिम्नास्टिक को नई दिशा दी, जिसमें फंडामेंटल जिम्नास्टिक और प्रिमिटिव रिदमिक जिम्नास्टिक के रूप में उभर कर आई। 1950 में दानिश स्कूल की शारीरिक शिक्षा को डेनमार्क में अनिवार्य विषय के रूप में अपनाया गया। तो यह है आपका डेनमार्क का इतिहास। एक बार फिर इसे देखते हैं, रिपीट करते हैं। यानी जो सारी शिक्षा के इतिहास में डेनमार्क का जो नाम सहज अक्षर में लिखा गया है, इसके जो है निम्न उल्लेख हैं। 1814 के शिक्षा अधिनियम के तहत ही डेनमार्क में 7 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शारीरिक शिक्षा अनिवार्य कर दी गई थी। ये याद रखना, ये 7 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शारीरिक शिक्षा अनिवार्य हुई। किस अधिनियम के तहत, तो 1814 के शिक्षा अधिनियम के अनुसार। एक क्वेश्चन तो ये बनता। अच्छा, डेनमार्क में फ्रेंच नेस्गॉल, जिनका जन्म 1777 में हुआ था, मृत्यु 1847 में हुई थी, और ये ही एक प्रथम व्यक्ति थे डेनमार्क में जिन्होंने आधुनिक शारीरिक शिक्षा की नींव रखी थी। ठीक, दो पुस्तक लिखी थी इन्होंने, एक 1828 में, एक 1834 में। 1828 में जो पुस्तक लिखी थी वो मैनुअल ऑफ जिम्नास्टिक थी, और 1834 में जो पुस्तक लिखी थी वो जिम्नास्टिक फॉर सेकेंडरी स्कूल थी। अच्छा, 1861 में राइफल क्लब्स की स्थापना हुई। किसने की, कैप्टन मॉन्स्टर। इसका जो राइफल क्लब की स्थापना का जो उद्देश्य था वो शूटिंग और मिलिट्री ड्रिल का प्रशिक्षण था। 1864 में दानिश संस्थाएं खोली गई थी। नील्स वक ने दानिश जिम्नास्टिक को नई दिशा दी, जिसमें फंडामेंटल जिम्नास्टिक और प्रिमिटिव रिदमिक जिम्नास्टिक के रूप में उभर कर आई। 1950 में दानिश स्कूल की शारीरिक शिक्षा को डेनमार्क में अनिवार्य विषय के रूप में अपनाया गया। तो ये था आपका स्वीडन और डेनमार्क का इतिहास। इसमें कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, लेकिन जो जितने भी हैं वो मैंने आपको इसमें करा दिए हैं। अब कल मिलते हैं भारत का इतिहास। नमस्ते।